हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बर्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, मैं आज सिखाने वाला हूं आपको बीजगणित का गुणा, क्योंकि बीजगणित का जोड़ना और घटाना हम आपको सिखा चुके हैं। आज हमारा गुणा है और उसके बाद में क्लास 10th वालों के लिए मैं अगला जो चैप्टर लेकर आऊँगा कल से, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास डेली दोपहर 2 बजे 3 बजे चलती है और आप सभी का स्कूल 2 बजे हो जाता होगा, तो 3 बजे से मैंने ये क्लास रखी है। साथ ही आपके लिए एक मैंने सफलता बैच लॉन्च किया है जो मात्र 999 रुपये में है। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए साबित होगा, क्योंकि इसमें मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं और इस सिलेबस को मैं 31 दिसंबर 2025 तक फिनिश कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और जनवरी फरवरी आपके लिए जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं कराने वाला हूं। तो जल्द ही इनरोल करें, ठीक है, अपनी सफलता बैच में। 999 रुपये का है। बेहतर है आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आइए स्टूडेंट्स, सिखाते हैं बीजगणित का गुणा। ध्यान रखना, कल से आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई जाएगी। क्लास 10th वाले जरूर जुड़ना ना भूलें। 9th में ही तब भी आप ये क्लास देखें, क्योंकि आप जो चीज़ यहाँ से बेसिक सीख कर जाएंगे वो कहीं ऑफलाइन में नहीं बताया जाएगा और इतनी आसान भाषा में इतने अच्छे तरीके से ढंग से सिखाया जाएगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, मैंने इसमें एक लाइन लिख रखी है हिंदी में कि इसमें संख्याओं की गुणा होती है और घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि 2x इंटू 4x, तो इनके साथ में दोनों संख्याएं हैं। देखो, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। अब क्या हुई, इनकी हमने गुणा कर ली, तो क्या हुआ, 4 दूनी 8। अब x तो x ही रहा, लेकिन हुआ क्या, इनकी घातें जुड़ती, तो जिसके ऊपर कोई पावर ना दिखे तब भी एक पावर होती है, तो यहाँ पास लिख देंगे 2, यानी कि 8x स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने कहा x की पावर 2 है गुणा 9 और x की पावर 3 है, ठीक है। तो आप संख्याओं की गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, और यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। क्यों, क्योंकि 2 इसकी पावर थी और 3 इसकी पावर थी, ठीक है। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। अब अगला देखिएगा, थोड़ा सा मैं मॉडरेट कर रहा हूँ। मैंने कहा, इस बार मैंने कहा 4xy इंटू 3x, ठीक। अब जब आप गुणा करोगे तो आप 3 चौके 12 लिखोगे, गिनतियों की गुणा हो गई। और x था तो x इसके भी पास था, y ऐसे ही लिख लेंगे। इसके पास y नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन x इसके पास है और x इसके पास भी है, इसके पास भी एक घात है, इसके पास भी एक घात है, तो घातें हो जाएंगी 2 और ये ऐसा ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मैंने इस बार क्या कहा, मैंने कहा 5xy y की पावर 4 गुणे, ठीक है, और यह x की पावर 2, ठीक। अब आप जब गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, xy यहाँ भी xy तो यहाँ भी, तो दोनों xy आप आराम से लिख लें। अब आप घातें की तरफ ध्यान दें कि इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो 1 और 2 घातें मिलकर के इसकी घात हो गई 3। अब ये y की 4 है, यहाँ 1 है, तो कितनी हो गई, 5। ये आपका राइट आंसर होगा कि 10 x की पावर 3 और y की पावर 5 विल बी योर राइट आंसर, ठीक। सर और बताएं, मैंने कहा यहाँ देखिए, मैंने कहा कि 4xy और y की पावर -5 है, कितनी है, y की पावर -5 है। और मैंने कहा कि 2xy की पावर है मान लिया 15, कितनी है, 15। तो आप गुणा करोगे तो 4 दूनी 8। अब समझिएगा, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो यहाँ x और y तो लिख लिया, तो x की पावर हो गई 2, लेकिन y की पावर -5 है और यहाँ y की पावर +5 है,
तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। और मैंने ये बता रखा है चिन्हों की वीडियो में कि प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन सिंबल उसी का आएगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी। तो संख्या ज्यादा है 15 की, है ना। 15 के आगे प्लस का निशान लगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10। तो हम कहेंगे y की पावर 10। आप ये ना कर देना कि 15 और 5 20, हमने कहा जुड़ी हैं, लेकिन ये माइनस की संख्या थी, ये प्लस की थी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बात समझे? समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा 6xy, मैंने कहा इसकी पावर -6 है, इसकी पावर 12 है गुणे। ठीक है, मैंने कहा 7xy, y की पावर -6 है, ठीक है, और इसकी पावर मान लिया 18 है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, संख्याओं की तो गुणा हो जाएगी, तो 7 8 56। ठीक, एक्स वाई है, यहाँ भी जितने अक्षर हैं वो यहाँ जरूर लिखे जाएंगे। ठीक, अब आप x घात यहाँ 6 है माइनस की, यहाँ 18, तो मैं कह रहा हूँ ये 6 प्लस के हैं और 18 प्लस के ये जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुणन में घातें जुड़ती हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो घटेंगे तो 18 में से 6 गया, बचा 12। लेकिन ये 12 किसका आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का? प्लस की सर संख्या ज्यादा है तो प्लस का ही आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। यहाँ 12 है प्लस की और माइनस की संख्या है 6, तो प्लस माइनस माइनस बचेगा 6, तो यहाँ घाते आ जाएंगे 6। अब ये नहीं आप कर सकते हैं कि नहीं आपने कहा कि गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ 6 था, यहाँ 18 था, 18 6 24, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल और, मान लिया आपसे कह दिया गया कि 7xy यहाँ 6 है, ठीक, और यहाँ 2 है, गुणा कर दिया, यहाँ कर दिया -16, यहाँ -13। ठीक, तो अब यहाँ का हो गया 13 7 91, ये तो आ गया 91, x और y भी आपने लिख लिया। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, x की पावर 16 माइनस की है और प्लस वाली 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तब भी माइनस का 14 इसकी पावर रहेगी। ठीक है, और y की पावर हो जाएगी कितनी, ये प्लस की ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस 7, यहाँ पास भी माइनस का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, हाँ जुड़ रही हैं, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा थी इसलिए माइनस का सिंबल आया, यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा थी इसलिए यहाँ माइनस का सिंबल आ गया। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बीजगणित का गुणन इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि आप इससे पहले इस तरीके से तो गुणा बिल्कुल बेसिक से किसी ने नहीं सिखाया होगा। अब मैं लेवल अप कर रहा हूँ और ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद सीधा और सीधा आपको ट्रिग्नोमेट्री पे ले चलूंगा, है ना। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, हाई स्कूल में हैं आप, हमारा सफलता बेस ज्वाइन कर लीजिए, 999 का है, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें, बहुत सी खूबियां हैं उसमें, आप जरूर उसे ज्वाइन करके देखें। अब देखो मैंने कहा कि 2x + 3y - 6xy, और आपसे गुणा करने को कह दिया गया 3xy² से, ठीक। तो इसकी गुणा इस पूरे समीकरण में होगी, तो गुणा करो, 2 दूनी 4 x और y, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर है, यहाँ x की पावर हो गया 2, यहाँ y रहा, यहाँ y था जो 2 पावर थी, तो 2 पावर ये हो जाएगी। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6 और x और y सब लिखना है, जो यहाँ पास भी है जो यहाँ पास भी अक्षर हैं, तो x y हो गया, लेकिन यहाँ पास x था ही नहीं, तो वही वाला x रह गया, y यहाँ है, y यहाँ, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, घात है गुणे में जुड़ गए, कितना हो गया 3, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का ही, और 6 2 12 हो जाएगा, और x y, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 1 घात इसके 1 घात इसके हो गया 2, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 हो जाएगा 3, यही हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, आपके पास है 6xy²,
माइनस 6xy प्लस 3x y की पावर 2 में आपको गुणा करना है माइनस का 2x। ठीक, अब ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब इसके बीच में गुणे का निशान है। तो 6 दूनी 12, आपने 12 तो लिख लिया, लेकिन ये किसका आएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। और मैंने कहा था कि गुणात्मक जब चिन्ह पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का ही सिंबल लगेगा, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। जोड़ने एक योगात्मक चिन्ह पढ़ाया है, एक गुणात्मक चिन्ह पढ़ाया है, तो दोनों चिन्हों के नियम मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, वहां होता था जोड़ने में प्लस माइनस माइनस हो जाता था, लेकिन संख्या उसकी आती थी जिसकी संख्या ज्यादा होती थी, उसी का सिंबल लगता था। यहाँ क्या है, जो सिंबल बन रहा है बस वही लगेगा। अब देखो x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो x की घात 3 हो गई। y की यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, y की भी पावर हो गई 3। अब क्या हुआ, 6 दूनी 12, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया। और x और y, यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ 2 था यहाँ 2 था, पावर हो गई 4, यहाँ 3 था यहाँ 1 था, हो गई पावर 4। अब ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6x y, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ है 1, हो गया 3। क्या कोई एक जैसा दिख रहा, हाँ सब दिख रहा। देखो ये भी x की पावर 3 y की पावर 3, यहाँ भी है x की पावर 3 और y की पावर 3, तो ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा किसका, माइनस का ही है रहेगा, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की। तो ये हो जाएगा माइनस का 18x क्यूब y क्यूब और प्लस का 12 x की पावर 4 और y की पावर 4 विल बी योर राइट आंसर। सर इसको भी जोड़ दो, नहीं ये क्यों नहीं, क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, तो ये विजातीय पद है, इसलिए ये यहीं तक जुड़ा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये मैं गुणा सिखा पा रहा हूँगा, कि आपको जो गुणा बताया जा रहा है बीजगणित का वो इससे अच्छा कहीं आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। बेहतर की क्लास में बेहतरीन को ना जाने दें। एक और आपको मैं गुणा सिखा दूं, इस तरीके का बहुत आता है कि बच्चे कहने लगते हैं सर हमें नहीं समझ में आया, ये एक और टाइप में बता रहा हूँ। ठीक, कि सर 2 ब्रैकेट में है तब कैसे करेंगे, यहाँ वाले ब्रैकेट 3 हो जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लें इधर से। ठीक है, तो 6 छरम 36 हो गया, x और y हो गया। यहाँ x था यहाँ x था, x की पावर 2 हो गया, y यहाँ नहीं था y यहाँ था, तो केवल y एक ही बात खत्म। अब इस 6 की इसमें गुणा कर ले, तो ये भी हो गया 6 छरम 36। ठीक है, 6 छरम 36 x और y, यहाँ x है यहाँ भी x है, x की पावर 2 हो गया, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी y की पावर 2 हो गया। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 6 तियां 18 प्लस का हो जाएगा, और x और y, यहाँ भी x नहीं है यहाँ x है तो x हो गया, यहाँ y है यहाँ y है तो y की घात 2 हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है प्लस, तो 6 तियां 18 प्लस का हो जाएगा, गिनतियों की गुणा हो गई। अब x y यहाँ भी है तो x y लिखेंगे, क्यों, क्योंकि y यहाँ तो था ही था, वो वाला y तो रहेगा। अब x यहाँ था यहाँ नहीं था, तो x यही रहेगा, y की घात 2 है, यहाँ 1 हो गया 3। तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है, कोई सजाती पद में नहीं। देखो यहाँ x का स्क्वायर है तो y का नहीं, यहाँ x y दोनों का है, यहाँ y का है तो x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ y की पावर 3 है, तो कहीं ना कहीं बस यही आंसर हो जाएगा। तो 2 हो चाहे 3 हो, आप आराम से गुणा करना, पहले वाले से इसमें पूरे में कर लेना, फिर इससे इसमें पूरे में कर लेना। अगर तीसरा पद होता तो तीसरे पद से पहले इसमें फिर इसमें कर लेते, आपका आंसर आ जाता। तो बेहतर की क्लास में बेहतरीन को ना जाने दे। स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। आप सफलता बैच जरूर ज्वाइन करें, 999 का है, 10 साल का प्रीवियस ईयर कराऊंगा। 31 दिसंबर 2025 को आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा और बेहतरीन ढंग से आपकी 1 से 1.5 घंटे की डेली बेसिस पे क्लास होगी। आप बेहतर की क्लास में बेहतरीन को ना जाने दें। मिलते हैं कल फिर टिग्नोमेट्री की क्लास लेकर के, जुड़ना ना भूलना दोपहर 3 बजे।